रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरनिभो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमो श्री गुरुदेव चरणारविन्दं नमो व्यास मुनिना चरणारविन्दं नमो मात पिता चरणारविन्दं नमो भगवत भक्त चरणारविन्दं शास्तुरासि भवेदङ्गवल्ली आसैव दासी कृतदुग्धसिन्धु रुद्रतैनिं धृतसारिदेन्दुं वन्देरविन्दा सनसुन्दरी वन्देरविन्दा सनसुन्दरी जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वायुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लाम्बुजस्य मलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणवमहासायकजारुचामं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तो दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तो लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक रविराज के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। प्रेम सोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आइए
भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। क्या बात, बड़े आनंद का विषय है। आज चतुर्थ दिवस, इस कथा पांडाल में पधारे हुए सभी श्रद्धामयी माताओं, सभी सुहृदों, सखा मित्र बंधुओं, पुरुषों, चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा श्री राम, कण कण में विद्यमान श्री राम, पूरा संसार हर कण हर जर्रे में विराजमान हमारे प्रभु श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोर पानी। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, लोक जग पावन गंगा, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो ना करई राम गुण गाना, जी है सुधा जी है समाना, जी है सुधा समाना। जीव की जिह्वा मेढक के समान है, जिसकी जिह्वा में परमात्मा का नाम नहीं। भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते हैं।
प्रसंग मां पूछ रही हैं और भगवान शिव हर प्रसंग की बातें विस्तार से बताते। कल हमने कथा विराम नारद मोह नारद जी जैसा संत जब मोहित हो सकता है तो हम आप मोहित होते देर नहीं लगेगी। हम आपको काम सता रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। नारद जैसे संत को जब काम सता सकता है, नारद कैसे संत हैं? अनवरत सोते जागते उठते बैठते 24 घंटा बस एक ही नाम है जिह्वा पे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सर्वं नारायण 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 सर्वं नारायण नारायण
सत्यनारायण भगवान की जय हो। जो सत्य है वो नारायण है, जो नारायण है वही सत्य। तो भगवान की शरण में जब पहुंचे तो अहंकार अंदर काम का था। तो भगवान ने देखा कि काम का अहंकार अंदर है, बाहर से तो काम को नारद ने जीत लिया, लेकिन ये काम अंदर से अभी जीत नहीं पाए हैं। तो परमात्मा श्री हरि ने हर्षित होकर के हरसी मिले उठी कृपा निकेता, हरसी मिले उठी कृपा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन समेता। विधि की विडंबना देखिए, जो आराध्य भगवान श्री हरि हैं वो आज नारद जी को साथ में लेकर के अपने बराबर के आसन पे बिठा रहे हैं और नारद जी को बड़ा आनंद आ रहा है। ये काम सबको परास्त कर दिया था, काम को हमने परास्त कर दिया, इसलिए आज विष्णु भगवान अपने बराबर पे बिठा रहे हैं, इसलिए विष्णु भगवान इतना सम्मान दे रहे हैं। तो जब हमारे पास डिगरियां आती हैं ना तो हमें अहंकार आ जाता है, हमें पोस्ट मिल जाती है तो हमें अहंकार आ जाता है, और हमको ये नहीं पता कि अहंकार प्रभु का आहार है। अहंकारी व्यक्ति को प्रभु छोड़ते नहीं, जब तक उसका अहंकार न नष्ट हो जाए तब तक उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते। तो नारद जी के साथ यही हुआ। नारद जी भगवान से अपनी काम विजय की गाथा सुना करके जब लौटे तो बड़े गर्व में लौटे। भगवान ने अपनी माया से प्रेरित करके विश्व मोहिनी माया वहां पर पुत्री के रूप में, शील निधि राजा पिता के रूप में, कुछ ही पलों में इतनी बड़ी व्यवस्था, यही तो प्रभु की माया है। जिस समय नारद जी जा रहे थे भगवान श्री हरि से मिलने बैकुंठ में, क्षीर सागर में, उस समय परमात्मा ने रास्ते में कोई ऐसी माया नहीं दिखाई, लेकिन लौटते समय दिखा दी। क्यों? क्योंकि हमारे पुत्र के अंदर काम रूपी अहंकार आ गया है। हमने बताया था शरीर के अंदर 6 शत्रु विद्यमान है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। नारद जी 24 घंटा परमात्मा का भजन करते हैं, सारे शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता है, श्राप दे देवे तो सब नष्ट हो जावे। लेकिन ये अंदर के शत्रु मारोगे तो स्वयं को चोट लगेगी। ये तो परमात्मा की कृपा हो तो दबाए जा सकते हैं, मारे नहीं जा सकते। और ये भगवान से मिलने के हेतु हैं, इनको मारना भी ठीक नहीं, ये परमात्मा से मिलाते हैं। भगवान निर्मल करना चाहते हैं नारद जी को, इसलिए सुंदर व्यवस्था, शील निधि राजा, विशालापुरी, ऐसी विशालपुरी का निर्माण कर दिया और उसके अंदर ऐसी माया की व्यवस्था, हीरे जवाहरात मणि माणिक्य से सजी हुई पूरी राजधानी चमक 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 रही है। उस चकाचौंध में देवर्षि नारद जो संत हैं, जो भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं, तो उनका भी मन चकाचौंध हो गया, उनका भी मन रम गया। और जब भगवान के पास पहुंच करके पुनः भगवान का रूप मांगे तो भगवान ने अपना हरि रूप दे दिया। और वो हरि रूप जिस समय प्राप्त करके लौट रहे थे, उसके पहले से ही शिव जी ने अपने गणों को
नारद जी के साथ लगा दिया था कि देखो, नारद जी को तो हमने बहुत समझाया है कि ये सब बात काम को जीतने वाली, विष्णु भगवान से चर्चा मत करना, लेकिन नारद जी को देख करके लग रहा है कि ये बगैर बताए रास्ते में कहीं रुकने वाले, तो तुम लोग साथ में रहना, तो इनको संभालना, क्योंकि संत जब गिरे तो भगवान को व्यवस्था करनी पड़ती है संभालने के लिए। 2 पार्षदों को भगवान शिव जी ने भेज दिया था कि नारद जी को संभालना। दोनों पार्षद साथ में नारद जी को देखे कि भगवान ने बंदर का रूप दे दिया है। बरमाला लेकर के जिस समय विश्व मोहिनी विवाह मंडप में भगवान श्री हरि आज दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, यहाँ नहीं दुल्हन की आशा। जिसकी जो शक्ति है वो शक्ति उसी के पास जाती है। नारद जी तो भजन करने के लिए है, विवाह करने के लिए थोड़ी। तो ऐसी व्यवस्था बन गई। माता जी का विवाह भगवान श्री हरि के साथ संपन्न हो गया। सारे राजा देखते रह गए, उस बीच नारद जी भी देखते रह गए। माता विश्वमोहिनी ने इनकी तरफ तो दोबारा देखा ही नहीं जिस समय स्वयंवर हो रहा था। हस्तरेखा देखने आए थे तो उस समय बराबर विश्वमोहिनी ने भी देखा और नारद जी ने भी देखा, लेकिन जब स्वयंवर संपन्न होने लगा तो विश्वमोहिनी ने देखा ही नहीं नारद जी की तरफ। तो बड़ी चोट लगी कि जो ज्योतिषी जी थे वो हमसे शादी करने के लिए भी कतार में खड़े हैं, इसलिए माता ने देखा ही नहीं। बताओ, गुरु लोग भी विवाह करने के लिए लाइन लगा ली। हाँ, इधर भगवान की माया महाठगिनी हम जानी। माया से जो ठगा गया, ये तो रमापति ही आपको सुरक्षित रखे, बाकी माया ठगने के लिए तो खड़ी है। नारद जी को जब भगवान शिव के दूतों से पता चला, पार्षदों से पता चला कि मेरा मुख तो बंदर का है, तो प्रतिबिंब उन्होंने जब अपना देखा जल में तो पूरा विश्वास हुआ, और विश्वास होने के बाद क्रोध आया। विश्वास माने हमने कहा था, विश्वास माने शिव जी, और शिव जी कौन है? रुद्र हैं। तब रौद्र रूप नारद जी को आ गया, इतना भयंकर क्रोध चढ़ा। अधिक क्रोध आया और उसमें चेहरा तमतमा गया, और क्रोध में आकर के नारद जी ने श्राप देना शुरू कर दिया भगवान नारायण को कि जो मरकट बदन आपने हमें दिया है, हे श्री हरि, अभी तक परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप हमेशा स्वतंत्र रहे हैं, आपके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं था, लेकिन आज मैं बताऊंगा, आज मैं आपको दंड दूंगा। जब काम से आदमी पीड़ित होता है तो काम के बाद क्रोध ही आता है। काम, क्रोध, लोभ। तो ये नरक के रास्ते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, नाथ नरक के। तुमर कट बदन भयंकर देहि, मर कट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते।
चक्कर चढ़ गया, शरीर तमतमाने लगा। कपि की आकृति, बंदर की आकृति मुझे मिल गई तो उन्होंने श्राप क्या दिया? अरे कपि आकृति हमारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी, करी है की सहाय तुम्हारी। मम उपकार, मम अपकार, कीन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम भोग दुखारी, नारी विरह तुम भोग दुखारी। जिस तरह से मेरे अंदर काम की ज्वाला जलाए और विरह में मैं जल रहा हूं, हे श्री हरि आपको भी काम में जलना पड़ेगा। और मेरा जो आपने अपकार किया है, इसके बदले में आपका भी शरीर काम से पीड़ित इधर उधर भटकेंगे और यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। इन्हीं बंदरों के माध्यम से आप सहायता प्राप्त करेंगे। श्राप देने के पश्चात भगवान को, जब भगवान ने माया हटा ली, जब हरि माया जब हरि माया तोरी निवारी, नहीं तहरा राजकुमारी, नहीं तहरा राजकुमारी। जब माया प्रभु ने हटा लिया, सब साइड हो गया। जब वहां न विशालापुरी है, न सील निधि राजा है, सबके सब गायब। तब नारद जी को ज्ञान होता है, समय चूकी अब का पछतानी, का परसा जब का बरखा जब कृषि सुखान। तो समय निकल जाने के बाद पछतावा हर व्यक्ति को होता है। अब नारद जी को पछतावा होने लगा कि मैं तो काम का वशीभूत होकर के जिस काम को बोल रहा था मैं विजय पा लिया हूँ, उसके वशीभूत होकर के मैंने अपने परमात्मा को, जिनकी वजह से वजूद मेरा है, जिनकी वजह से मैं नारद स्वयं नारद बना हूं, उन्हीं परमात्मा को मैंने इतने बड़े बड़े श्राप दे डाले। तब अकल ठिकाने आई। ऐसे हम लोगों के भी जीवन में कभी काम की वजह से, कभी क्रोध की वजह से, कभी लोभ की वजह से जब हम अपना नुकसान अहित कर लेते हैं, तब हमारी आंखें खुल जाती है, खुल जाती है, अन्यथा आंखें बंद होती है। इसलिए सावधान, आंखें हमेशा खुली रखो, केवल भजन करने से नहीं। नारद 24 घंटा भजन करते रहते थे, मैंने पहले बताया। श्रीमन नारायण रात दिन सोते जागते अपनी देवदत्ती नाम की वीणा में, देवदत्त नाम की वीणा में अहर्निश भजन करते थे। जब उनके अंदर ऐसी व्यवस्था बन सकती है तो कभी घमंड मत करना कि मैं बहुत सही आदमी हूं। अपने लिए सावधानी रखना, क्योंकि जो सही सही का ढिढोरा पीटता है उसके अंदर गलत जरूर छिपा होता है, और जो ढिढोरा नहीं पीटता है उसके अंदर। ऐसे ही एक संत जी थे और एक गणिका ने उनसे प्रश्न किया, महाराज
भगवान के पास कौन जाता है? जो सत्संग करता है। तो गणिका को सत्संगी महात्मा ने उत्तर दिया, सत्संग करे ठीक है, लेकिन सत्संग का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हमने बहुत कथाएं सुन ली, हमने बहुत कथाएं कर ली, ये एक अहंकार है। तो भी लफड़ा, उसको भी नष्ट करने के लिए परमात्मा कोई व्यवस्था बनाना शुरू कर देते, माया को प्रेरित कर देते हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहा करें। ये बड़े छलिया हैं नटवर नागर। हमारे श्री राम की ऐसी कृपा, जब भगवान ने अपनी माया को दूर किया तो नारद जी चरणारविंद में गिर गए और वंदन करके, तब मुनियति सभी हरि चरणा, तब मुनियति हरि चरणा, कहे पाहि आरती हरना, कहे पाहि प्रणव आरती हरना, पिता हो मम श्राप कृपाला, पिता मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। ये नारद जी की इच्छा है कि मैंने जो श्राप दिया वो सब व्यर्थ हो जाए, मृषा हो जाए, झूठा हो जाए। लेकिन वाणी जो निकल गई गोली की तरह तो फिर वापस होने वाली। भगवान ने सिर पर धर लिया। परमात्मा अपने भक्तों की निकली हुई बातों को पूरा करते ही करते हैं। और नारद तो भक्त शिरोमणि है, तो नारद का शाप पूरा करने के लिए परमात्मा ने राम अवतार लिया। एक कारण तो हे भवानी, हे पार्वती ये है। दूसरा कारण है कि सौनकादि, क्या बात है, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैया पार्वती फिर मनाने लगी कि दूसरा प्रसंग क्या है। भोले बाबा अवधरदानी तोहरी कृपा अपार बा, वक्रतुंड के पूज्य पिताजी तोह का पूजत संसार बा। कि देवन के तू महादेव और दानी में अवधरे दानी, तोहरे चरण कमल से सेवित सारा जग सारे प्राणी। हमें है सेवक तुम हो स्वामी, कृपा करो हे अंतर्यामी। अरे पार करो हमारी नवरिया, सेवक लैला खबरिया, सेवक लैला खबरिया, लैला खबरिया,
हो स्वामी करो हे अंतर्यामी सेवक लैला कवरिया तू नवरिया हे स्वामी तोहरे दरस बिना जिया बेकरार बा तोहरे दरस बिना जिया बेकरार बा तोहरी सहेलिया में श्रद्धाय पार बा तोहरे सहेलिया में श्रद्धाय पार बा रात दिन ध्याई प्रभु तोहरी चरनिया रात दिन ध्याई प्रभु तोहरी चरनिया प्रभु हमें दर्शनिया तू देव प्रभु हमें दर्शनिया पार कर हम सेवक स्वामी करो हे अंतर्यामी सेवक लैला कवरिया अंतर्यामी
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जयकारे में जोश होना चाहिए। और मुंबई शहर में तो जोश ऐसे ही खत्म हो जाता है लोगों का। हाँ? यहाँ खारा पानी है, मीठा पानी होता तो जोश थोड़ा सा, लेकिन चिंता मत करिए, खारे का पानी के पास ही शुगर निवास करता है। यहाँ के लोगों को शुगर बहुत हो रहा है, सुनने में ऐसा आया। तो असुर मार था पहि सुरन, ये असुरों का संहार हो रहा है। जय हो। तो असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति से, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म करे। हे भवानी, यही सब राम जन्म के कारण है, यही सब राम जन्म के कारण है। एक बार ब्रह्मा जी की मानस सृष्टि में सनातन, सनत कुमार, सनंदन, ये 4 ऋषि, चत्वार ऋषियों अमला, अमल, अमाने नहीं, मल माने गंदगी, जो गंदगी से दूर रहते, ये चारों ऋषि हमेशा बाल्यावस्था में रहते हैं। ये चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार अहर्निश हरि शरणम इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। ये षडाक्षर मंत्र हरि शरणम, 6 अक्षर का मंत्र। भगवान की ऐसी कृपा इनके ऊपर कि हमेशा ये बाल्यावस्था में रहते हैं, ये कभी वृद्ध नहीं हुए। एक दिन परमात्मा श्री हरि का दर्शन करने पहुंच गए। जय और विजय नाम के द्वारपालों को भगवान ने बोल रखा था कि यह मेरे विश्राम का समय है, कोई अवरोध उत्पन्न न करे। विश्राम के समय कोई भी आ जाए, विश्राम के समय तो विश्राम। और मुंबई शहर में मैं देखता हूं लोगों को रोजमर्रा का जो जीवन है बहुत अस्त व्यस्त है। न आदमी समय से भोजन करता है, न भोजन करने के पश्चात शयन करता है, न यहाँ कोई टाइम टू टाइम ड्यूटी है, कोई सिस्टम ही यहाँ नहीं चलता। और यहाँ बहुत सिस्टम चलता है, ऐसा भी। यहाँ तो मैंने देखा रास्ते में कोई चलता रहे, किसी को एक दूसरे से थोड़ा सा छू गया तो सॉरी भी बोलेंगे, और उसके बाद ऐसे करके ऐसे क्या करते हैं वो समझ में नहीं आता है ऐसे। लेकिन ये जरूर लगता है कि वो कुछ क्षमा उमा मांग रहे हैं कि गलती हो गई। हमारे यहाँ की परिपाटी है, किसी से क्षमा मांगनी है, सनातन संस्कृति कहती है कि पूरे शरीर में जो आपके पॉजिटिव एनर्जी है, जो शरीर में अच्छी ताकत है, जो पुण्य की ताकत है, जिसको पुण्य कहा जाता है, वो यहाँ शिखा से शुरू होती है। ये डेसिंटीना है। डेसिंटीना मीन्स जिसमें कई प्रकार के चैनल्स आते हो, वो एंटीना है। आप क्या क्या सोच सकते हो, ब्रह्मांड के बाहर भी सोच सकते हो, ऐसी क्षमता यहाँ एंटीना से मिलती है। यहाँ से लेकर के नाखून तक, पैर का दाहिना अंगूठा, उसका जो नेल है, नाखून है, वहां तक आपके पूरे शरीर का पुण्य संचरित हो रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मर्यादा है। किसी को आप प्रणाम करते हो तो दाहिने पैर का नाखून टच करना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। और आजकल हम लोग प्रणाम कैसे करते हैं वो लोग, आप लोग तो जानते हैं।
कोई स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही कोई हो। हमारे यहाँ माताओं की परिपाटी है, जब किसी का पाँव छूती हैं तो आंचल ऐसे हाथ में लेती हैं और इतने जोर जोर से दबाती हैं पैरों को कि आधा पैर का दर्द गायब हो जाता है। ये प्रणाम करने की परिपाटी है। और पुरुषों को या स्त्रियों को जब आशीर्वाद दिया जाता है तो दोनों हाथ से थपकी लगाई जाती है मेरुदंड में। मेरुदंड माने बैक साइड, पीठ पर। और जब थपकी लगाई जाती है तो वो ब्लेसिंग ऐसा काम करती है कि बैक पेन, कमर का, पेट का दर्द गायब हो जाता है। ये व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ प्रणाम करने की और आशीर्वाद देने की। और आजकल तो हवा में दिखा दिए प्रणाम हो गया, और यहाँ कमर में प्रणाम कर लेते हैं, घुटने में प्रणाम कर लेते हैं। हाँ हाँ, अवसर लगा तो आपके सिर को छू के प्रणाम कर लेंगे, सिर पे छूएंगे। लेकिन ठीक है, भाव तो है प्रणाम करने का, ये बड़ी बात है। चारों ऋषि जब प्रवेश करते हैं बैकुंठ में तो दो पार्षद जय और विजय अंदर नहीं जाने देते कि परमात्मा ने हमको बोल रखा है कि किसी को अंदर आने मत देना, ये मेरे विश्राम का समय है। हमारे जीवन में सोने का समय केवल 6 घंटा है, और हम लोग उससे यदि ज़्यादा सोते हैं तो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आजकल लोगों की नींद 6 घंटे में पूरी, उनको ज़्यादा सोने के लिए चाहिए। युवा अवस्था में बहुत नींद आती है, इसलिए कहा गया कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापे में तो नींद ही नहीं आती, 2 घंटे सो लिए बहुत हो गया। और युवानी में जब सब काम करना है तो इतनी नींद आती है कि 6 घंटे कम पड़ते हैं, बहुत कम पड़ते हैं। कम से कम 8 घंटे 10 घंटे सोने के लिए चाहिए युवानी में, जवान आदमी। और बालक को वो तो चलते फिरते सो जाएगा, बैठे बैठे सो जाएगा, कब कहाँ सो जाएगा बालक कोई भरोसा। जब नींद आ गई तब सो गया, अपनी मौज है। बाल्यावस्था सबसे बड़ी, इसीलिए बालक रूप को हमारे गोस्वामी बाबा ने अपना इष्ट माना, काकभूषुंडी जी ने इष्ट माना, भगवान शिव ने भी इष्ट माना बालक रूप को। बहुत प्यारा रूप होता है, और बालक किसी का भी हो प्यारा होता ही है, और उसमें परमात्मा की दृष्टि रखी जाए तो और विशेष आनंद की बात है। हमारे सनत कुमार हमेशा इसीलिए बालक ही बने रह गए, क्योंकि बालक में कोई दोष देखता ही नहीं। बालक गलत भी करे तो बच्चा है ना, बच्चा नहीं गलती करेगा तो कौन करेगा। तो बालक में दोष भी हो तो दोष देखा नहीं जाता। तो ये ऋषियों ने कहा कि मुझे अंदर जाना है, तो लोगों ने कहा नहीं, इस समय शयन करने का समय है, नहीं जाने देंगे। ये लोगों ने, न पार्षदों ने प्रणाम ही किया और न अंदर ही जाने दिया, और 3 बार ब्रेक लगाई। इसलिए सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम भयंकर राक्षस बनो, रावण और कुंभकर्ण बनो, और 3 बार राक्षस योनि में, दैत्य योनि में तुम्हारा जन्म होगा, तब जाकर के श्री हरि के माध्यम से तेरा कल्याण होगा, क्योंकि तूने 3 बार मेरा रास्ता रोक दिया। तो ब्राह्मणों को कभी रोकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण श्राप दे देता है। तपस्वी ब्राह्मण होगा ना, वो केवल ऐसे कुदृष्टि भी कर दिया ना, तो परमात्मा को वो काम करना पड़ता है जो ब्राह्मण चाहता है। कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, ब्राह्मण क्या किसी का भी। परमात्मा का दर्शन ही करने तो जा रहे थे, लेकिन जय विजय ने दिल दुखाया, नहीं दर्शन करने दिया।
इतने में श्रीहरि को ये बात पता चल गई, क्योंकि ये श्रीहरि की माया थी। उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम क्रोध में आओ और श्राप दो। जय विजय को पहले से बोल के रखे कि रोक देना, सब माया प्रभु की है। चाहे कीन करावहीं सोई, चाहे कीन करावहीं सोई, राम गति खावे कोई, राम गति खावे कोई, कोटि बिलास जासु जग होई, कोटि बिलास जासु नय होई, राम बाम दिसी सीता सो, राम दिसी सीता सोई, कोटि बिलास जिसके भ्रिकुटी विलास मात्र से संसार उत्पन्न होता है, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम रावण वल्लभा। उद्भव करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली तो विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये विष्णु भगवान की माया वाम भाग बाएं भाग में विराजमान है। सब इन्हीं की माया से सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया। इन्हीं की माया से श्री हरि ने अपनी लीला का विस्तार किया। क्यों? प्रभु को लीला करने की आवश्यकता क्या है? राम रूप में आए, राम लीला हो गई। कृष्ण रूप में आए, कृष्ण लीला हो गई। जिस भी रूप में आए परमात्मा ने लीला की। तो ये लीला करने की परमात्मा को जरूरत क्या है? ये हमारे आपके लिए उपदेश है। क्योंकि भगवान की लीला में जब ध्यान रहेगा, भगवान के गुण में जब ध्यान रहेगा, भगवान के नाम में जब ध्यान रहेगा, भगवान के धाम में जब ध्यान रहेगा, तो आप उतनी देर तक माया से छूटे रहेंगे। अच्छा, तो फिर माया बनाने की जरूरत क्या है परमात्मा को? माया की आवश्यकता है, क्योंकि यदि माया नहीं बनेगी तो अच्छे बुरे का फर्क कैसे पता चलेगा? कौन अच्छा है कौन बुरा है? जो तप करे कुमार कुमारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। जो तपस्या करेगा वो आगे निकलेगा, जो नहीं करेगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए तप करो, जीवन में तप होना चाहिए। इसलिए जय विजय भी तप करने चले गए। और सनत कुमार जी हमेशा चारों ऋषि मानसपुत्र भगवान ब्रह्मा जी के हमेशा तप करते। गोस्वामी बाबा कहते हैं, श्री तुलसीदास जी का भगवान शिव के माध्यम से तीसरा प्रसंग।
जो भगवान रामचंद्र जी के जन्म का हेतु है। एक प्रताप भानु राजा हैं और उनका छोटा भाई अरिमर्दन, और बड़ा ही सुशिक्षित विद्वान मंत्री है। बड़ी ही सुंदर राजधानी में निवास करते हैं। पूरे पृथ्वी पर उनका साम्राज्य फैला हुआ है। ऐसे प्रताप भानु मां पार्वती को शिव जी बता रहे हैं। श्री शंभू बाबा ने कहा, क्रोध के कारण श्राप दिया, काम ने क्रोध को जन्म दिया नारद के अंदर, और क्रोध ने अहंकार को जन्म दिया। ये सब माया के बच्चे हैं। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया के सब पुत्र हैं। और ये सब आते तभी हैं जब माया रहती है। बगैर माँ के पुत्र रहते नहीं। जैसे भक्ति के दो पुत्र, कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। यदि आप भक्ति करते हो तो आप ज्ञानी हो और आप वैरागी हो, और यदि ये दोनों नहीं हो तो निरस भक्ति किसी काम की नहीं है। माँ को यदि बच्चा न हो तो माँ किस काम की? तब तक वो कन्या है। पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। पंचकन्याओं की उपाधि दी गई। किसको किसको? द्रौपदी, तारा, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये 5 कन्याएं हैं। ये आजीवन कन्या रही, स्त्री हुई ही नहीं। तो क्या इनके बच्चे नहीं थे? बच्चे थे, लेकिन इनको बच्चों का सुख मिला नहीं। किसको? अहिल्या जी को। अहिल्या जी तो पत्थर बनी रही, और उनके पुत्र हैं जनक जी के गुरु पुरोहित महाराज सदानंद। तो पुत्र का सुख कहां ले पाई? पुत्र था लेकिन पुत्र का सुख मिला नहीं। द्रौपदी जी पुत्र थे, कितने? 5, मारे गए, पूरा सुख नहीं मिला। तारा, तारा के भी पुत्र थे, नहीं सुख मिला। कुंती, कुंती को भी नहीं मिला। मंदोदरी तथा मंदोदरी को भी अपने पुत्रों का सुख नहीं मिल पाया। तो मां बंध्या कही जाती है जब तक पुत्र सुख न हो। तो भक्ति बगैर ज्ञान वैराग्य के बंध्या होती है। ज्ञान वैराग्य होना चाहिए भक्ति के साथ साथ। और भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, शिव माने ज्ञान, शिव माने विश्वास। शिव जी वह ज्ञान और विश्वास दिला रहे हैं मां पार्वती को कि परमात्मा श्री राम हमारे जो प्रभु हैं, नारद जी के माध्यम से और सनत कुमार के माध्यम से, और अब प्रताप भानु वाला प्रकरण परमात्मा ने शुरू किया। ये प्रताप भानु अजर अमर होना चाहता है। आदमी को कुछ दिन राज्य करने का अवसर मिल जाए तो चाहता है कि जब तक शरीर रहे, और शरीर कब तक रहे? जब तक सूर्य और चांद रहे, पृथ्वी रहे, तब तक हमारा ये निष्कंटक राज्य, ये भूख कभी मिटती, ये इच्छाएं कभी समाप्त होती, एक के बाद एक बढ़ती रहती। घर मकान खरीदने लगो तो कितना खरीद लें, जीने लगो तो कितना जी लें, जो भी चाहो उसमें बढ़ोतरी होती रहती है, एकदम विकास होता रहता। तो ज्यादा विकास ते विनाश,
प्रताप भानु ने वही किया, बहुत विकास किया। एक दिन जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। शत्रु राजा ने जंगल में इंतजार किया कई वर्षों से कि कभी समय बदलेगा, मुझ पराजित राजा का भी दिन लौटेगा और मैं प्रताप भानु को बता दूंगा कि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। तपस्या करते करते उस पराजित राजा को भी अवसर मिल गया, आज दिन मिल गया उसको। एक तनु के नाम से अपना नाम रखकर और एक दैत्य के सहयोग से राजा प्रताप भानु को भ्रमित कर दिया, जंगल में कंफ्यूज कर दिया। और ऐसा भ्रमित हुआ प्रताप भानु कि अपराजित राजा को बहुत बड़ा संत मान करके चरणारविंद में गिर पड़ा और सारी बातें सत्य होते देख करके उसे लगा कि ऐसा तपस्वी, ऐसा करिश्मा, ऐसा तेजस्वी एक तनु महाराज जैसा कोई मिलने वाला नहीं। और ये कई युगों से पूजा करते हुए इस शरीर में धारण करके अपना जीवात्मा, और यहाँ जंगल में ऐसे ऋषि महर्षि रहते हैं, मुझे आज पता चला। ये तो मेरे दादा परदादा के सबके नाम जानते हैं और मेरे अंदर की क्या इच्छाएं हैं वो सब भी इनको पता है। ये तो अंतर्यामी है, बहुत तपस्वी। क्योंकि जो पराजित राजा था वो सारी जानकारी रखता था और सारी जानकारी वो बता दी। प्रताप भानु उसके छलावे में आ गए और अपने पुरोहित को त्याग करके उसे अपना पुरोहित बना लिए। इसीलिए कभी भी कोई पूजा करे तो अपना पुरोहित का परित्याग न करे। यही रघुवंश में भी आगे कथा थी। एक बार रामचंद्र जी के पहले वशिष्ठ ऋषि को छोड़ करके दूसरे को बुलाया गया, विश्वामित्र को भी छोड़ करके दूसरे को बुलाया गया, अनिष्ट हुआ। अपना पुरोहित कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पुरोहित जी को हमारे दादा परदादा ने पूजा दी है, पूरा हितम चिंतयति सह पुरोहित है। आहा, जो चारों तरफ से यजमान का हित चाहता हो उसे कहते हैं पुरोहित। अभितः परितः समयानिकसाहा प्रतियोगी, चारों तरफ से जो हित चाहे, ऐसे पुरोहित को भला कौन छोड़ना चाहे। लेकिन अजर अमर होने का वो लोभ, वो लालच आज ऐसी सवारी ले लिया सिर पे प्रताप भानु के कि अपने पुरोहित जी का परित्याग कर दिया और वो एक तनु के रूप में जो उसका दुश्मन राजा था उसको एक तनु महाराज मान करके अपना पुरोहित बना लिया और उसकी सारी बातें मानना शुरू कर दिया। क्या बातें मानी? मैं जैसा कहता हूं, मैं जो रसोइयां देता हूं, तुम वैसा करो। क्योंकि पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य करना चाहते हो तो एक रास्ता है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को निष्कंटक राज्य देने के लिए, इंद्र की पदवी त्रैलोक्य विजेता बनाने के लिए जो काम किया था वही काम तुम्हारे लिए मैं भी बता रहा हूं। प्रमाणित भी कर दिया। क्या? कि ब्राह्मणों का तप यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी बराबरी करने वाला पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। और ब्राह्मणों का तप मिलता है ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देने से। तो पृथ्वी पर जितने भी ब्राह्मण हैं सब ब्राह्मणों को बुलाओ और सबको भोजन कराओ और बगैर परिश्रम के कुछ न कुछ दक्षिणा सबको दो। फिर देखो, ये तो शास्त्रों में भी बातें लिखी हुई है। एक तनु ने तो शास्त्रों की बातें कर दी, इसलिए प्रताप भानु का विश्वास भी जम गया, व्यवस्था हो गई। लेकिन रसोइया कौन बना? दैत्य, जो शत्रु राजा का मित्र था जंगल में। उसने रसोइया में सब गड़बड़ी कर दी, गंदे गंदे भोजन बना दिए, गंदी चीजें बना दी गई। अब उस अपवित्र का भोजन
सभी ब्राह्मणों को करवा दिया गया और आकाशवाणी हो गई। अरे ब्राह्मणों, प्रताप भानु के यहाँ बड़े चाव से आप लोग भोजन करने आ गए हो। पता है इस भोजन में अपवित्र भोजन मिलाया गया है, जिन भोजनों को ब्राह्मण को करना नहीं चाहिए। आहार मिलाया गया है। हमें नाम लेना भी पसंद नहीं है, पता नहीं कैसे लोग खाते पीते। कोई खाता हो तो बंद कर देना। काजू, पिस्ता, बादाम, मेवा, मलाई, बर्फी संसार में कम है क्या? और चाहिए? बहुत है। रबड़ी खूब खाओ, धुआंधार। हमारे मथुरा में रबड़ी बहुत मिलती, बोलना पार्सल हो जाएगा डायरेक्ट मुंबई। वहाँ की रबड़ी फेमस। अच्छा, रबड़ी खाने वाला लाल लाल रहेगा, और जब रबड़ी नहीं खाओगे तो लाल कैसे बनोगे? तो माँ के लाल हो तो रबड़ी खाओ खूब। गंदी चीजें कोई मत सेवन करें। अच्छी अच्छी चीज खाइए, अच्छी सेहत बनाइए, हरि गुण गाइए। भगवान की ऐसी कृपा हुई, आकाशवाणी के पश्चात यहां भी श्राप हो गया। 3 जगह श्राप मिला। समस्त ब्राह्मणों ने एक साथ एक वाणी में हल्ला बोल दिया कि जो चीज तुम लोगों ने हमें खिलाया है, जाओ तुम अब वही हो जाओ, वही आहार करने वाले राक्षस हो जाओ। तुमने राक्षसी भोजन ब्राह्मणों को कराया है तो इसलिए राक्षस हो जाओ। और तुम्हारी कामना थी कि मैं बहुत दिन तक जीवित रहूं, तो 64 चौकड़ी राज्य करोगे। हाँ, रावण इसीलिए 64 चौकड़ी राज्य किया। हाँ। और जिस तरह से तुमने पूरे पृथ्वी पर अपना आधिपत्य जमाया था, तो उस योनि में तुम्हारा आधिपत्य वैसे ही रहेगा, राक्षस योनि में जाने के पश्चात। तो यही सब श्राप कारण बना। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सतिभाव, चाहै तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे पार्वती, प्रताप भानु राजा का श्राप सत्य हुआ, इस कारण राम को जन्म लेना पड़ा। दूसरा कारण यह है कि मनु और शत्रुपा ने तप किया और उस तप के प्रभाव से परमात्मा प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए और भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनु और शत्रुपा को आशीर्वाद दिया। आपू सरिस खो जाऊं कहाँ जाए, आपू सरिस खो जाऊं कहाँ जाए, लिपत वतन
आपकी रुचि हो। हे शत्रुपा, हे मनु और श्रद्धा, जो आपकी रुचि हो मांग लो। भगवान प्रकट हुए। भगवान से मनु शत्रुपा ने पाया वरदान, हे प्रभु आपके समान हमें पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान के समान पुत्र कहाँ होगा, इसलिए भगवान को ही आना पड़ा। इसलिए परमात्मा श्री राम पुत्र रूप में आए और ये मनु शत्रुपा को आशीर्वाद मिलने के पश्चात ये स्वयं तपस्या करने चले गए और इधर घटनाएं घटने लगी, व्यवस्थाएं बनने लगी। जरा मरण दुख रहित तनु समरन जीते को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। हर व्यक्ति 24 घंटे यही विचार करता है कि हमारा कितना पद बढ़े, हमारा धन बढ़े, हमारा सम्मान बढ़े। हर आदमी अपना विस्तार चाहता है, लेकिन परमात्मा जितना दिए हैं उसमें मगन रहने की आदत डालो, क्योंकि जो भगवान ने दिया है उसमें यदि मस्त रहोगे तो भगवान तुम्हें तकलीफ नहीं देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। देखो दो की चलती है। अमिताभ बच्चन जी की 60वीं वर्षगांठ में नवभारत टाइम्स में एक बड़ी अच्छी पंक्ति आई थी, वो हमें बार बार याद आ जाती। हाँ, बच्चन साहब की, जो अपने मन के मुताबिक होता है वो अच्छा होता है, और जो अपने मन के मुताबिक नहीं होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा से होता है। अच्छा, कौन चाहता है कि हम जमीन पे रेंगते रहें? हर आदमी फ्लाइट में उड़ना चाहता है, और आज मोदी जी कोशिश में लगे हुए हैं कि सबको फ्लाइट में उड़ाएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। कोई जमीन पे रहना नहीं चाहता, लेकिन जो अपने मन के मुताबिक होता है वो अच्छा होता है, जो अपने मन के मुताबिक नहीं होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम लोगों को अच्छा लगता नहीं। अपने मन का हो तो जय जय सीताराम, और अपने मन का नहीं हो तो अरे महाराज ये तो। इसलिए अपने मन की चलाने वाले को क्या कहा जाता है? मनमानी। और मनमानी करने के लिए जीवन भगवान ने आपको नहीं दिया है, तो क्या करना चाहिए? माँ की मान लो, पिता की मान लो, गुरु की मान लो, शास्त्रों की मान लो। इन चारों की मान करके जो चलता है वो आसमान छूता है। अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन ये गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी
क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें इनको लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें मुझको लुटा रहा है। और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाके लेगा। हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। उस हाथ से दिया है उस हाथ जाके लेगा। की है ये खेती फल आज पा रहा है। फलों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। और तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है।
किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हमें लगा कि हम भटक रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि हम भी भटकते हैं? कभी कभी देखिए, शीशा हो या दिल टूट जाता है। भगवान में जो दिल लगा है वो कभी टूटता, संसार में जो दिल लगा है वो टूटता है। और निगाहें और मन ये भी भटकते हैं। किसके? जो संसार में रहता है। और जो संसार में नहीं है उसके क्या भटकेंगे महाराज। इसलिए जब जब भटके तब तब परमात्मा का नाम लेकर के मन को, दृष्टि को, विचारों को थप्पड़ लगाते रहिए और परमात्मा की कृपा मांगते रहिए कि प्रभु किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा। हमारा जीवन यूं गंवाने के लिए नहीं मिला है। अनमोल मेरा जीवन, ऐसे गंवाने के लिए परमात्मा ने आपको नहीं दिया। ये जीवन मिला है आनंद के लिए। और आनंद कहाँ मिलता है? संसार में आपको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा। सुख लिए तो दुख जरूर मिलेगा। आनंद कहाँ मिलेगा? जिसके मुख में राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम नाम बंद है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके मुख में राम नाम बंद है उसे ही आनंद है। तो जीवन में आनंद लेना है तो परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री